नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है जिसमें हम रिएक्शन देने वाले हैं वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड की है और इसका टाइटल है 45% ऑफ एवरी मेडिसिन ईटन इन यूएसए इज मेड इन इंडिया। तो दोस्तों, इस टाइटल से साफ है कि जो यूएस की जो रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की 45% वो इंडिया की फार्मा कंपनीज पूरी करती हैं। और इस पे ये चैनल पाकिस्तान की जो आवाम है उसका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री और इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे। आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर गई है और जो सुपर पावर है यूएस जो है वो इंडिया से 45% मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया जो है वो सुपर पावर जो है यूएस उसको 45% अपनी मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का और वर्ल्ड में रैंक 3 पर आता है मेडिसिन की प्रोडक्शन में। इंडिया और चाइना दोनों लार्जेस्ट रैंक पे हैं इस वक्त मेडिसिन की प्रोडक्शन में। अगर देखा जाए तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से इस बारे में डिस्कस करेंगे, उनके रिव्यूज़ जानेंगे कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि सुपर पावर ने इंडिया से इंपोर्ट की है मेडिसिन। जो सुपर पावर है यूएस वो 45% जो मेडिसिन है वो इंडिया की बनाई हुई यूज़ कर रहा है। इसके पीछे की क्या रीज़न्स है? इसके पीछे उनकी प्रोडक्शन है, उनकी प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है। Yes. और वो अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो मतलब सारी वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हो रही है। दैट्स वेरी नाइस बिकॉज इन आई थिंक इन मेडिसिन नोबडी शुड बी लाइक कि वाह वो क्यों दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हेल्थ इज़ अबव ऑल थिंग्स। अच्छा, अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो इन दोनों कंट्रीज़ में पेंडेमिक की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी थी कि जो यूएस है वो जॉब फैसिलिटीज़ भी जो है वो वहाँ पर कम हुई हैं, मेडिसिन में जो है वो बहुत काफ़ी पीछे आ गया है। तो सुपर पावर ने इंडिया को क्यों चूज़ किया मेडिसिन की इंपोर्ट के लिए? क्योंकि वो पहले भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी भी हम लोग अगर देखें जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या इस तरह कुछ मेडिकल्स में इंडिया टॉप पर जाता है वर्ल्ड वाइड भी। कि इंडिया के डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर्स मैं इन तो इंडिया। ये कहूँगी कि हमारा पाकिस्तान जो है वो भी करे और टॉप ऑफ द लिस्ट आए हमारा पाकिस्तान। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सुपर पावर ने जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की है मेडिसिन, इंडिया से इंपोर्ट की हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे आने वाले सालों में? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़रूर। इंशाल्लाह कहने से तो कुछ भी नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रहकर बात करनी होती है। नहीं, मेरा ख्याल तो यही है कि पाकिस्तान भी वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान कर नहीं रहा या कुछ इस तरह। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक इनिशिएटिव्स एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड हैपनिंग, बट विद टाइम तो हो जाएगा। एवरीथिंग नीड्स टाइम, एवरीथिंग हैपेंस विद टाइम। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? जी, आई थिंक सो। अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं, लेकिन फिर हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती? एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और अभी ये है कि अभी हम लोग अपनी इसमें तो अपने मुल्क की नीड्स पहले पूरी करेंगे, फिर हम लोग ये लेंगे कि ना हम बाहर वालों को देने लगते हैं, खुद हम लोग बीमारियों से मर जाएं। जो मेन हमारा यहाँ पे इशू चलता रहता है पहले तो। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन हम अपनों की नीड्स भी तो तभी पूरी करेंगे जब खुद मैन्युफैक्चरिंग जब होगी खुद हमारी। बनाएंगे। यस, या मैन्युफैक्चरिंग होती है चाहिए इन लोगों को। सिर्फ इंडिया में होनी नहीं चाहिए। है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी भी है। हमारी अगर हम पैनाडोल की बात करें तो हमारे मुल्क में तो पैनाडोल की भी शॉर्टेज हो गई थी। या पिछले दिनों हुई है इस चीज़ की शॉर्ट। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब पैराडामिक था तो इंडिया में कितनी मेडिसिन की शॉर्टेज हुई है? इंडिया में अगर मेडिसिन की शॉर्टेज होती, अगर इंडिया में मेडिसिन की शॉर्टेज होती तो आज एक सुपर पावर इंडिया से क्यों इंपोर्ट करती मेडिसिन? आप मुझे ये बताएं। वो ठीक है, लेकिन वो अब तो नहीं एक्सपोर्ट करी, वो तो उन्होंने लास्ट टाइम किया था जब अभी भी इंपोर्ट हो रही है। था जब ये कोरोना था उस टाइम इंडिया वाज इन अरे वर्स्ट अभी थोड़ा कंडीशन। ना है, इवन एक पाकिस्तान दिन करना, प्रोवाइडेड दूसरे दिन नहीं करना। एम्बुलेंसेस एंड लेकिन देखिए आपने उन लोगों ने इस सिचुएशन से टैकल भी तो किया है और कितना अच्छा टैकल किया है। तो फिर हम लोगों ने उनसे ज्यादा अच्छा किया। कैसे? We didn't go in that situation in which India was. Our people weren't dying on the streets, lying on the streets, and they weren't even getting places to sit and being in the hospitals. They were not provided the beds. They were not provided the bed. But we were not in that worst situation because we had that facilities. We No, were also being because provided with the Pakistan don't facilities, have and any we did capacity to not go test. in that crisis. देखो मुझे क्या लगता है कि जो मोहतरमा है ये इमरान खान के जो चूरन है कि अच्छे दिन आएंगे और रियासत मदीना आएगी और होगी और हर जगह दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी, ये उससे बहुत ही मुतासिर है, बहुत ही इफेक्टेड है उससे।
और उसी को सच मान के बैठी हुई है। बहरहाल मैं इनको अपडेट करता चलूं कि पाकिस्तान की 5 फार्मा कंपनीज हैं जिनको कि इंडियन कंपनीज का 2.82 करोड़ रुपया अदा करना है, उधार वापस करना है। तो कुछ फील्ड में तो हमारे से आगे हैं ही, एजुकेशन के कुछ फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। ठीक है, कहा जा सकता है कि हर फील्ड में आगे हैं, तो शायद उनको ज़्यादा कर्ज है हर चीज़ में, क्या कहते हैं, मेहनत करने की, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। ये तो है। शायद कोई और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो हमारे से एक बहुत बड़ी कंट्री है, बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जापान भी जो है वो कम पॉपुलेशन वाला है, लेकिन फिर भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। गुड पॉइंट। जापानीज़, एक तो ये चीज़ है कि अब अगर हम इन डेप्थ चले जाएं इन चीज़ों पे, तो जापान अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत फेमस रह चुका है। ठीक है, हर चीज़ में उनका एम होता है कि हम क्वालिटी प्रोवाइड करें। तो जापानीज़, आप किसी भी चीज़ को देख लें, जापानीज़, आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ चल रही हैं इस टाइम, तो वो तो बहुत बड़े कंपेटिटर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एवरी प्रोडक्ट। तो यही तो बात है कि कम पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज हैं वो भी तरक्की कर सकती हैं। कर सकती हैं अगर हम लोग, क्या कहते हैं, तरक्की करती हैं। इस चीज को हम पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर इनका आतंकवाद तरक्की की से बात करें तो वो फिर ध्यान हट जाए तो तरक्की करेंगे पाकिस्तान में भी। हम लोग तो अपनी जॉब्स के साथ भी लॉयल नहीं होते। 9 to 5 हम जॉब कर रहे हैं, तो हम तो उसके अंदर भी अपने बॉस के साथ लॉयल नहीं रह सकते। हमारी कोशिश होती है कि काम को जल्द से जल्द भागने की करें। तो अपने आप से शुरू होती है तरक्की। अगर हम एज अ नेशन, एज अ पर्सन कोशिश करें तो हम हर चीज़ में, क्या कहते हैं, डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इतना ज़्यादा इशू क्यों बनता? मेरी बात सुने, हर चीज़ अगर हम लोग कहें कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, हमारे पाकिस्तान में ये नहीं था, अगर हम लोग अब आप इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं अगर, तो इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ थे जब उनके पास ये सिचुएशन? तो फिर उन्होंने इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया? जब थर्ड वेव आई थी, चेक करें, हमारे पाकिस्तान से ईदी साहब की एम्बुलेंसेज गई थी वहाँ पर, वी गेव देम द ऑफर टू टेक फॉर दैट। उसके बाद चाइना ने सारी तो फैसिलिटीज़ चाइना ने दी हैं। अच्छा, चाइना ने वैक्सीन बनाई, चाइना ने सब कुछ। इंडिया ने वैक्सीन तो नहीं बनाई। इंडिया ने वैक्सीन बनाई है रिसेंटली बनाई है, लेकिन अभी तक वो लग तो नहीं रही है, लग चाइना की रही है। चाइना एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इंडिया को कंसीडर ही अपना दुश्मन मुल्क करते हैं। हम उनसे कुछ लेना तो एक बंदे की थिंकिंग से थोड़ी ना मुल्क बदलता है। That's very nice, that's very nice। बदलनी चाहिए ये थिंकिंग बेशक बदलनी चाहिए व्हेन इट्स जो कुछ भी होता है, या Exactly। मीडिया टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, टॉकिंग अबाउट दैट। अगर ये मेरा तो शुरू से यही ओपिनियन रहा है कि अगर हम लोग ने कुछ गलत किया है तो हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हमने भी किसी के साथ गलत किया होता है, तब हमारे साथ बुरा होता है। तो जब भी ये दुश्मनियाँ बनती हैं या ये सब कुछ होता है तो इक्वली पार्ट से होती हैं दोनों चीज़ें। तो आई हैव ऑलवेज बीन न्यूट्रल इन दिस सिचुएशन। बट जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर हम लोग कहें कि वो ज़्यादा है या वो कम है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा पाकिस्तान कहीं पे लैग कर रहा है। वी आर ऑल्सो वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमारा पाकिस्तान कहीं पे लैग नहीं कर रहा, तो फिर हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं बूस्टअप हो रही? होगी, हर चीज़ को वक्त लगता है। होगी क्या होता है, हो क्यों नहीं रही? हर चीज़ होगी इज नथिंग, हो क्यों नहीं रही? हो रही है। अगर आप अंदर देखें तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बिल्डअप हो रही है। फिर वो चूरन की बात मतलब है कि कर रही हो रहा है, लेकिन हमारा मीडिया नहीं फिर शो कर रहा होगा। एग्जैक्टली, मे बी। तो चलो थोड़ा इजाफा करते हैं पाकिस्तानी के इंफॉर्मेशन का वैक्सीन के हवाले से। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जेनरिक मेडिसिन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी वैक्सीन यूज होती हैं उसका 50% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। 45% यूएस की रिक्वायरमेंट जो मेडिसिन की वो इंडिया पूरा करता है। ऐसे ही 25% जो रिक्वायरमेंट है यूके की वो भी इंडिया पूरी करता है। HIV एड्स जो उसके ड्रग्स हैं उसके 80% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में इंडिया ने जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं वो 586 लाख वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करी है। और जो यूएन का जो प्रोग्राम है कोवैक्स, उसके थ्रू जो गरीब कंट्रीज हैं उसमें 71 कंट्रीज को 165 लाख डोजेस डोनेट करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पाकिस्तान भी एक कंट्री है। इसके अलावा जो फार्मा कंपनीज है इंडिया की, वो दुनिया के लगभग हर देश को अपनी मेडिसिन को सप्लाई करते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान की फार्मा का कोई कंपैरिजन नहीं है कि इंडिया की जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो काफ़ी कितने रिडिक्यूल हैं लोग तो ये पाकिस्तान बात है। में।
और दूसरा ये है कि वो उनमें रिसर्च एंड मोशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। उनके काफ़ी आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि उनके पास सबसे ज़्यादा लैब्स जो से हैं इस वक्त उस पर काम हो रहा है और उस पर दिन रात वो जो है रिसर्चेस करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ अपने मुल्क को चीप प्राइसेस पे मेडिसिन प्रोवाइड करें बल्कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड भी जाके वो प्राइसेस जो है, जबकि हमारे यहाँ पे अभी इस चीज़ में मैं समझता हूँ काफ़ी बैकवर्ड है। और हुकूमत को भी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि इस पे फोकस करें। स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करें, उनको टूल्स प्रोवाइड करें, उनको रिसर्च करने के उनको मौके हैं, जो भी उनकी फैसिलिटी है उनको फैसिलिटेट करें, तो इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट करें पा सकते हैं। अच्छा, अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में पेंडेमिक की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो एक सुपर पावर है यूएस, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इंडिया से, वाई इंडिया, क्यों उन्होंने इंडिया को ही क्यों चूज़ किया मेडिसिन लेने के लिए? ये देखिए, सबसे पहली बात तो है कुछ नेबरहुड या कुछ दोस्ती भी कह सकते हैं आप, जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो से ताल्लुक अच्छे हैं, इसी तरह इंडिया के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो हो सकता है कि यही वजह है कि अमेरिका ने उनको प्रेफर किया हो। और दूसरा मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी उनकी कंपैरेटिवली उनकी लो हैं। आपने अभी कहा है कि ताउन की बात है दूसरे मुल्कों से, अगर ताउन ही होता तो वो लोग चाइना से क्यों ना इंपोर्ट कर लेते? आपको नहीं लगता कि उनकी मेडिसिन की क्वालिटी भी मैटर करती है? नहीं, बेशक देखें, अमेरिका बेशक ताउन तो बाद में आता है बट क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इवन उनके अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत कह लें कि सुपर होते हैं। लेकिन बात फिर वही आई थी कि वो कह लें कि दोस्ती की वजह से उन्होंने, मेरे तो ये लगता है कि दोस्ती की वजह से उन्होंने इंडिया को ही प्रेफर किया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी किसी से दोस्ती है और वो आपके साथ घाटे का सौदा कर रहा है, आप कर लेंगे उसके साथ? नहीं, बिल्कुल भी मैं तो नहीं करूँगा। तो फिर पाकिस्तान करता है, लेकिन वो बैकएंड पे कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती होंगी जो मे भी हमें नज़र ना आ रही हो। गिव एंड टेक होता है। अब इंडिया से अगर अमेरिका मेडिसिन ले रहा है तो लाजमी तौर पे कोई ना कोई बेनिफिट या बैकएंड पे कोई ना कोई लेन देन हो रहा होगा यकीनन। अमेरिका जैसी सुपर पावर वो भी इनसे मेडिसिन ले रही है और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है मेडिसिन में। तो हमारे मुल्क भी चाहिए कि जैसा माहौल यहाँ पे पैदा करें कि हमारा मुल्क भी तेज़ी से तरक्की करे। कैसा माहौल? यही कि हमारे मुल्क में भी मेडिसिन का आना चाहिए। हमारा मुल्क भी मेडिसिन किसी मुल्क को दे, अमेरिका को दे, बाहर के जो भी इंडिया से ऊपर ही जाए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पर इंडिया बहुत है कि बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क ऐसे इंडिया के पास भी जा सकता है, क्योंकि वो उनके पास एक अलग ही सोचे, वो हर एक के साथ अपना आप बनाते हैं। ना बनाते हैं या हार्ड वर्क करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं, ज़हरी सी बात है, बनाएंगे तो हार्ड वर्क अपने आप में एनर्जी पैदा करते हैं, तो उनका सारे मुल्क उनके साथ तावन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा मुल्क भी ऐसे करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो इंडिया भी हमारा ठीक है, हमारी दोस्ताना उनके साथ है, पर हम चाहते हैं कि हम इंडिया के ऊपर जाएं, पर इंडिया के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है हमारा। अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो दुनिया में आया था कोरोना वायरस, एक साथ दोनों कंट्रीज़ में आया था और इंडिया ने बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को टैकल किया है कि अमेरिका जैसी जो है कंट्री वो इंडिया से उनकी मेडिसिन ले रही है। इसके पीछे के क्या फैक्टर्स लगते हैं? मैंने तो ये पहले आपको आंसर दे दिया है कि वो एक सुपर पावर को अपनी मेडिसिन दे रही है। अमेरिका एक सुपर पावर है, तो वो उनमें हार्ड वर्क है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनसे वो ना अमेरिका जैसी मुल्क भी उनसे हेल्प ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है। तो वो तो एक उनमें एक एनर्जी है, पावर है, यानी कि ये देख लें कि ताकत ही है। वो मेहनत भी करते हैं, ज़्यादा सी बात उनकी मेहनत नज़र आती है इंडिया की। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। तो पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, क्या वजह? उनकी मेडिसिन की क्वालिटी जो है वो बाकी ममालिक से अच्छी है, क्या रीज़न है? ये तो बात आपने सही कर दी है कि उनके पास वाकई मेडिसिन अच्छी होंगी तो सब अमेरिका जैसा मुल्क ले रहा है और भी मुल्क ले रहे होंगे, तो ज़ाहिर बात उनके पास तो राइट होगा, उनके पास अच्छी क्वालिटी में मेडिसिन होंगी, तो उनसे वो ले रहे हैं। अगर ना हो तो फिर ज़ाहिर अमेरिका जैसा मुल्क तो किसी से भी हेल्प नहीं लेता, वो इंडिया से ले रहा है मेडिसिन। देखो यार, कंक्लूजन में इंडिया और पाकिस्तान की फार्मा का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया की जो फार्मा है उसका जो साइज है वो $42 बिलियन का है, और वहीं जो पाकिस्तान है उसका $200 मिलियन का है, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में करीब 3000 कंपनीज हैं फार्मा की, और करीब 11,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021, जो करंट अभी जो साइज है इंडियन फार्मा का वो $42 बिलियन का है 2021 में। 2024 तक ये बढ़कर $65 बिलियन हो जाएगा, और 2030 तक 120 से 130 बिलियन तक पहुंच जाएगा इंडिया के फार्मा। यानी कि आज से अगले 10 साल में करीब 3 गुना इंडिया की फार्मा
बढ़ जाएगी और अच्छी तरक्की करेगी। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ऐसा कोई रोड मैप है ही नहीं। और अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 में इंडिया ने 4 मिलियन और डोजेस कोविड की वैक्सीन की डोनेट की हैं। कोवैक्स प्रोग्राम जो WHO का प्रोग्राम है उसमें अपनी नेबरिंग कंट्रीज और अपनी अलाई कंट्रीज के लिए। इसके अलावा 5 लाख डोजेस अभी अफगानिस्तान को रिसेंटली इंडिया ने डोनेट करी है। यह तो बात हुई इंडिया के वैक्सीन प्रोग्राम की। अब बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की। तो पाकिस्तान को जब जरूरत थी मास्क की और उसमें कमी हो गई थी पाकिस्तान में मास्क की, तो चाइना ने अंडरवेयर से बने हुए मास्क पाकिस्तान को सप्लाई कर दिए थे, जिनको पहन के पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था। और जो कोविड की जो किट होती है वो भी डुप्लीकेट पाकिस्तान को सप्लाई कर दी थी। तो ये तो दोस्ती है इसकी हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।